श्री जानकी वल्लभो विजयते आत्मानुभूति सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में आपका स्वागत है। सुग्रीव समस्त वानरों को उन स्थानों का परिचय करा रहे हैं जहाँ जहाँ पर सीता की खोज करनी है, जहाँ जहाँ पर रावण का पता लगाना है। आप सब जानते हैं कि रामायण का प्रचार प्रसार पूर्व में बहुत हुआ। इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, इन देशों में उस समय यहाँ के लोग जाते थे और रामायण का बड़ा प्रचार प्रसार था। आज भी वहाँ पर मंदिरों में रामायण कालीन जो चित्र हैं वो बने हुए हैं। तो रामायण में भी सुग्रीव इन स्थानों का वर्णन करते हैं। यवद्वीपम अतिक्रम्य शिशिरो नाम पर्वतः दिवं स्पृशति श्रृंगेण देवदानव सेवितः। यवद्वीप जावा द्वीप को पार करके शिशिर नाम का पर्वत मिलेगा और उस शिशिर पर्वत पर देवता भी रहते हैं और दानव भी रहते हैं। उसके शिखर इतने ऊंचे हैं कि मानो स्वर्ग का स्पर्श करते हैं। एतेषां गिरिदुर्गेषु प्रपातेषु वनेषु च मार्गध्वं सहिता सर्वे रामपत्नी यशस्विनी। सुग्रीव वानरों को निर्देशित करते हैं कि इन पर्वतों पर, इन जो पर्वतों का मैं नाम ले रहा हूं और उनमें जो उनके आसपास फैले हुए वन हैं, उनमें आप राम पत्नी सीता की खोज करेंगे। सब जगह पर देखना, वानरों से कह रहे हैं। उसके पश्चात क्या मिलेगा? ततो रक्त जलम प्राप्य सोणाख्यम शीघ्रवाहिनम गत्वा पारम समुद्रस्य सिद्ध चारण सेवितम। उसके पश्चात अगर आप और आगे बढ़ोगे शिशिर पर्वत के पूरब में, तो आपको सोण नामक एक नद मिलेगा जो बहुत तेजी से प्रवाहित होता है। वहां पर सिद्ध चारण सेवितम, वहां पर सिद्ध अर्थात ऋषि रहते हैं, चारण रहते हैं। तस्य तीर्थेषु रम्येषु विचित्रेषु वनेषु च रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यः ततस्ततः। उस सोण नामक नद के तीर्थों में और वनों में, स्थानों में और वनों में रावण का पता लगाना और सीता की खोज करना। पर्वत प्रभवा नद्यः सुभीम बहु निष्कुटाः मार्गितव्याः दरीमन्तः पर्वताश्च वनानि च। सुग्रीव बताते हैं वानरों को कि पर्वतों से बहुत सी नदियां निकलती और पर्वतों में अनेक कंदराएं हैं, गुफाएं हैं और बहुत सारे वन हैं। तो इन सभी स्थानों पर जानकी जी की खोज करना। ततः समुद्रदीपाश्च सुभीमान् द्रष्टुमर्हत् ऊर्मिमन्तं महारौद्रं क्रोशन्तं अनिलोद्धतम। समुद्र दीपांश सुभीमान द्रष्टुमर्हत्, कहने के समुद्र में जो द्वीप हैं, अब चूंकि इंडोनेशिया बहुत सारे द्वीपों का समूह है, तो वो जो समुद्र में द्वीप हैं उन भयंकर द्वीपों को देख पाओगे, वहां पहुंच जाओगे। और उन द्वीपों के जिन सागर में वो द्वीप है उसका नाम है इक्षु सागर। वो कैसा है? उसमें हवा के कारण बड़ी बड़ी लहरें उठती, अनिलोद्धतम ऊर्मिमन्तम। उसमें जो उर्मय अर्थात लहरें हैं वो हवा के कारण ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। और वो महारौद्रम, वो बहुत भयानक समुद्र है। क्रोशंतम, और उन लहरों के कारण उसमें बहुत भयंकर
ध्वनि होती है, आवाज होती है। तत्र असुरा महाकाया छायाम गृह्णन्ति नित्यशः ब्रह्मणा समनुज्ञाता दीर्घ कालम बुभुक्षिता। और उस इक्षु सागर में ऐसे विशालकाय असुर रहते हैं, राक्षस रहते हैं, और उनकी विशेषता है कि वो आकाश मार्ग से जाने वाले जो जीव होते हैं उनकी छाया पकड़ लेते हैं और छाया से ही उस जीव को पकड़ लेते हैं, उनको अपना आहार बना लेते हैं। वो बहुत काल से भूखे हैं क्योंकि उधर कोई जाता नहीं। और ब्राह्मणा समनुज्ञाता, ब्रह्मा जी के द्वारा उनको ऐसा वरदान मिला हुआ है। तम काल मेघ प्रतिमम महोरग निषेवितम अभिगम्य महानादम तीर्थे नैव महोदधिम। वो जो समुद्र है काल मेघ के समान है और उसमें बहुत बड़े बड़े सांप रहते हैं। महोरग निषेवितम, बहुत बड़े सांप रहते हैं। अभिगम्य महानादम, और अत्यंत शोर करता है। और विशाल सागर है, उसके पार जाकर के जब उसके पूर्व में जाओगे, ततो रक्त जलम भीमम लोहितम नाम सागरम, तो लोहित नाम का सागर मिलेगा जिसका जल जो है लाल वर्ण का है। गत्वा प्रेक्षताम चैव बृहतिम कूट सालमलीम, और उसी लाल सागर में सालमली द्वीप है। अब सप्तद्वीप जो बताए गए हैं पौराणिक भूगोल में, उसमें सालमली भी एक द्वीप है। जैसे जम्बू द्वीप है, प्लक्ष हृदय द्वीप है, क्रौंच द्वीप है, इसी तरह से सालमली पुष्कर द्वीप है। तो सालमली द्वीप, तो सालमली द्वीप पहुंचोगे और उस सालमली द्वीप में आपको सालमली वृक्ष दिखाई पड़ेगा। दत्वा प्रेक्षत ताम चैव बृहतिम कूट सालमलीम, उस सालमली द्वीप की पहचान उस सालमली के वृक्ष से होती है। और गृहम च वैनितेयस्य नाना रत्न विभूषितम तत्र कैलास संकासम विहितम विश्वकर्मणा, और उसके पास ही सालमली द्वीप के पास ही वैनिते अर्थात गरुण का नाना रत्न विभूषितम, नाना रत्नों से विभूषित विश्वकर्मा के द्वारा गरुण का घर बनाया गया है। वो कैलाश पर्वत के समान सुशोभित होता है। तत्र शैल निभा भीमा मंदेहा नाम राक्षसा शैल श्रृंगेशु लंबन्ते नाना रूपा भयावहा। और उस सालमली द्वीप की विशेषता यह है कि वहां पर मंदेह नाम के राक्षस, उसके पर्वत पर मंदेह नाम के राक्षस लटकते रहते हैं। ये ते पतंति जले नित्यम सूर्यस्योदयनम प्रति, और जब सूर्योदय होता है तो सूर्य को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और सूर्य के तेज से, सूर्य के प्रकाश के कारण गिर करके पुनः समुद्र में गिर जाते हैं। अभितप्तास्म सूर्येण लंबन्ते पुनः पुनः, और फिर पर्वत पर चढ़ करके लटकते रहते हैं। नेता ब्रह्म तेजो भी अहनि अहनि राक्षसा, उन राक्षसों का प्रतिदिन का यही क्रम है कि सूर्योदय होने पर उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और सूर्य के ताप से पुनः समुद्र में गिर जाते हैं और फिर समुद्र से जल पाकर के जीवित हो उठते हैं, फिर ऊपर पर्वत पर चढ़ करके लटकने लगते हैं। उसके पश्चात कहते हैं कि ततः पांडुर्मेघाभम क्षीरोदम नाम सागरम, उसके पश्चात श्वेत बादल के समान क्षीर सागर, जल वाला क्षीर सागर आपको मिलेगा। गत्वा द्रक्षथ दुर्धर्षा मुक्ताहार हारम्योर्भिः तस्य मध्य महान श्वेतो ऋषभो नाम पर्वतः। आप क्षीर सागर को देखोगे जिसका जल मोतियों के हार के समान श्वेत है और वो दुर्धर्ष है, भयानक है। और उस क्षीर सागर के मध्य में श्वेत वर्ण का ऋषभ नाम का पर्वत है। इस प्रकार से वो पूरा सुग्रीव जो है पूरा भूगोल बताते हैं वानरों को कि कहां कहां आपको जाना है।
तो रामायण का भौगोलिक दृष्टि से भी अध्ययन होना चाहिए। जिन स्थानों के नाम आए हैं वो स्थान आज भी हैं, और इससे सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में जो पूर्व एशिया है उससे भारत का कितना गहरा सांस्कृतिक संबंध था। धन्यवाद।